हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो में हम फाइनेंशियल 25-26 यानी असेसमेंट 26-27 के इनकम टैक्स स्लैब रेट डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दी हुई है आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए, एक न्यू रिजिम और एक ओल्ड रिजिम। सो आज हम दोनों रिजिम के टैक्स स्लैब रेट डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम दोनों रिजिम में आपको क्या बेनिफिट और क्या एग्जेम्पशन, क्या रिबेट आपको दी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से टाइप के एसएससी के लिए कौन सा स्लैब रेट एप्लीकेबल है, कौन से टाइप के कौन से एज के एसएससी के लिए कौन सा स्लैब रेट एप्लीकेबल है। सो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अभी हम देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ने दो 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 टैक्स रिजीम दी हुई इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। अभी जो जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर ने और एचयूएफ ने ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट किए, उनके लिए टैक्स स्लैब रेट क्या है वो हम लोग ये अभी देखेंगे। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दी हुई है एज पर एज ऑफ द रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर। जो रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उनके लिए गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दी हुई है बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, resident individual age of the above the age of 60 years but below the age of 80 years, or resident individual or age of the 80 years or at any time doing above the age of 80 years at any time during the year। ओके, और फोर्थ है क्राइटेरिया है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। सो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि टैक्स स्लैब रेट क्या है ईच ऑफ द क्राइटेरिया। ओके, रेजिडेंट इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ द 60 इयर्स, तो ओल्ड टैक्स रिजिम रेजिडेंट इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 इयर्स क्या है, ये अप टू 2,50,000 उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अप टू 2,50,000 बट 5 लाख 5% ऑफ 5% है। 5 लाख टू 10 लाख 20% और अबाउट 10 लाख 30%। सीनियर सिटीजन यानी जिनकी एज 60 इयर्स के अबाव है बट बिलो द 80 इयर्स, तो उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% और अबाउट 10 लाख 30%। सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 इयर्स और अबाव है, ओके, वो यानी वो सुपर सीनियर सिटीजन हुए, उनकी ओल्ड टैक्स रिजिम में अप टू 5 लाख कुछ भी टैक्स नहीं है। 5 टू 10 20% और अबाव 10 लाख 30%। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंक्लूडिंग एओपी बीओए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, तो यहाँ पे एचयूएफ की और एओपी बीओए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की टैक्स स्लैब रेट क्या है ओल्ड टैक्स रेजिम में, अप टू 2,50,000 कुछ टैक्स नहीं है। 2,50,000 टू 5 लाख 5% है। 5 टू 10 लाख 20% और अबाउट 10 लाख 30%। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बाद में सरचार्ज की भी लिमिट दी हुई है फॉर असेसमेंट 26-27 के लिए, अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ में अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम आ रही है तो आपको 10% टैक्स भरना है। 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25%, एग्जिटिंग 5 करोड़ 37%। सो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली अपने इनकम रेंज के हिसाब से आपको एडिशनल सरचार्ज टैक्स भरना पड़ेगा अपने टैक्स अमाउंट पे। हेल्थ एंड एजुकेशन से अबाउ टैक्स कैलकुलेशन के बाद आपको गवर्नमेंट को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना है 4% ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। 4% ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ेगा, वो जो आपके एडिशनली। सो अगर समझो आपका 100 रुपया टैक्स अमाउंट है तो 4 रुपये आपको एडिशनली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा, आपको टोटल गवर्नमेंट को 104 रुपये पे करने हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स रिजीम में एक रिलीफ दी हुई है 87A रिबेट की रिलीफ, यानी अगर आपका वो भी सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए ये रिलीफ है 87A की। सो यानी अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको 12 लाख 5,000 तक का गवर्नमेंट आपको रिबेट दे रही है 87A में, तो आपको कुछ भी टैक्स पे करना नहीं है। अप टू 5 लाख को ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ भी टैक्स पे करना नहीं है, तो क्योंकि गवर्नमेंट उसको 87A में रिबेट दे रही है अप टू 12,500 तक। और रेजिडेंट इंडिविजुअल ये भी आपको खास ध्यान रखना है, ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। अगर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए कोई ऐसे बेनिफिट गवर्नमेंट ने दी नहीं है, उनको टैक्स पे करना ही करना है। रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज नेट इनकम डज नॉट एक्सीड 5 lakh can avail rebate of 87A। Okay, it is deductible from income tax before calculating education cess। Okay, the amount of rebate is 100% of income tax or 12,500 whichever is less।
यानी आपको अगर 5 लाख तक आपकी इनकम हो रही है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 87A में आपको कुछ भी टैक्स पे करना नहीं है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सीधे सीधा रिबेट दे रही है। तो 5 लाख तक आपको कुछ टैक्स पे नहीं करना है ओल्ड टैक्स रिजिम में। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, अभी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ऐसे एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है, मींस वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, या बिलो द एज ऑफ 60 इयर्स हो, उनको अप टू 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 2,50,000 टू 5 लाख 5% पे करना है, 5 लाख टू 10 लाख 20% और अबाउट 10 लाख 30%। इनका टैक्स इनको 87A की भी कुछ बेनिफिट नहीं है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को, और अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की भी कोई बेनिफिट नहीं दी गई है, क्योंकि उनको एक ही स्लैब रेट में आएगा, वो उनको ओल्ड रेजिम के हिसाब से इसमें पे करना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से ए जोन में मैंने आपको पहले कहा, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑफ टैक्स अमाउंट है, जो रिस्पेक्टिव ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम सबके लिए एक ही है। हेल्थ एंड एजुकेशन से न्यू टैक्स रिजिम रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी। न्यू टैक्स रिजिम इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉर इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सो न्यू टैक्स रिजिम और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, और वो न्यू टैक्स रिजिम अगर बाय डिफॉल्ट है, अगर आपको न्यू से ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो आपको गवर्नमेंट पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आपको ऑप्शन 115 बीएसी सबसेक्शन से ऑप्ट करना होगा। न्यू टैक्स रिजिम स्लैब रेट फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए न्यू टैक्स रिजिम के लिए स्लैब रेट है अप टू 4 लाख नील। कुछ भी टैक्स अप टू 4 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, कुछ टैक्स पे नहीं करना है। 4 लाख टू 8 लाख 5%, 8 लाख टू 12 लाख 10%, 12 lakh to 16 lakh 15%, 16 lakh to 20 lakh 20%, 20 lakh to 24 lakh 25%, और अबाउट 24 लाख 30%। सो आप ये स्लैब रेट ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा, ये इजीली याद रह जाएगा। आपको इनकम, नेट इनकम रेंज के लिए आपको 4 का टेबल याद रखना है, और टैक्स रेट के लिए आपको 5 का टेबल याद रखना है। 4 अप टू 4 लाख नहीं है, 4 से 8 5% है, 8 से 12 10% है, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और अबाउट 24-30%। सो इस तरह आप इजीली इसको याद रख सकते हो। सरचार्ज अभी गवर्नमेंट सरचार्ज भी लगा रही है अगर आपकी इनकम ज्यादा एक्सीड हो रही है अबाउ 50 लाख। ओके, सो अगर आपकी इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 10% ऑन योर इनकम टैक्स सरचार्ज पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ टू 2 करोड़ के बीच में है तो आपको 15% ऑन योर इनकम टैक्स सरचार्ज पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ और उससे अबाव है तो आपको 25% ऑन योर इनकम टैक्स सरचार्ज पे करना होगा। Health and education cess. Health and education cess is levied at 4% on your amount of income tax plus surcharge. तो आपके हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है इरिस्पेक्टिव ऑफ ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। समझो आपके इनकम टैक्स अमाउंट हो रही है 100 रुपीज, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों को मिला के 100 रुपीज हो रही है, और तो आपको उसके 4% यानी 104 रुपए आपको टोटल गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, और उसमें 4% हेल्थ एंड 4 रुपीज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा। न्यू टैक्स रिजिम गवर्नमेंट ने बहुत ही अट्रैक्टिव बना दिया है, और अट्रैक्टिव होने की एक बजाय सेक्शन 87 है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। न्यू टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आपको 60,000 रुपीज की बेनिफिट दी है, 60,000 रुपीज आपको रिलीफ दे दिया है, टैक्स अमाउंट का 60,000 रुपीज रिलीफ दे दिया है। सो और ये रिलीफ आप इंडिविजुअल रेजिडेंट टैक्स पेयर को दिया हुआ है, सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट टैक्स पेयर को गवर्नमेंट ने 60,000 रुपीज 87 के तरह रिबेट की तरह रिलीफ दी हुई है। सो मैं आपको अभी स्लैब रेट के टेबल में जाके बताता हूँ कि आप समझो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख है, तो स्लैब रेट के हिसाब से तो आपको 60,000 रुपीज पे करना होगा, क्योंकि इधर आपको 20,000 और इधर 40,000 आपको टैक्स आएगा, और आपका टोटल टैक्स 60,000 हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दी है 87 रूल 87A सेक्शन 87A की तरह स्पेशल रिबेट 60,000 रुपीज। तो आपको अप टू 12 लाख कुछ भी पे नहीं करना है, कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है अप टू 12 लाख। सो इंडिविजुअल रेजिडेंट के लिए, इंडिविजुअल रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए 12 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो गई, 12 लाख तक कुछ टैक्स पे नहीं करना है। बट नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर, एचयूएफ, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए अभी भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख ही है। अगर उनकी इनकम 4 लाख क्रॉस कर रही है
तो उनको टैक्स पे करना है, क्योंकि 87A की रिबेट की बेनिफिट नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, HUF, BOI को नहीं दी है गवर्नमेंट ने। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट कर रहे हो, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम अपने टैक्स कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजिम से कर रहे हो, तो आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो ओल्ड टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट दे रही थी वो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। तो जानिए आइए देखते हैं कौन से टैक्स रिजिम, ये टैक्स रिजिम में कौन से बेनिफिट हमें नहीं मिल रहे हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन न्यू टैक्स रिजिम में आपको बेनिफिट डिडक्शन उसका नहीं मिलेगा। हाउस एंड अलाउंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, अगर आप हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो आपको उसको बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। आपको LIC ट्यूशन फी प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन हाउसिंग लोन, आप PPF इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हो तो उसका भी बेनिफिट आपको ATC में न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। आप मेडिक्लेम पे कर रहे हो, फैमिली का, पेरेंट्स का, खुद का मेडिक्लेम पे कर रहे हो तो ATD में उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम में ATC ATD का बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं दे रही है। सिर्फ तीन ही डिडक्शन गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजिम में दे रही है, ATJJA, ATCCD सबसेक्शन 2, ATCCH सबसेक्शन 2। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजिम में नहीं दे रही है कुछ भी, ये तीन के अलावा। तो भी न्यू टैक्स रिजिम बहुत ही अट्रैक्टिव है। अभी मैंने आपको न्यू टैक्स रिजिम बताया, आपको न्यू टैक्स रिजिम, आप स्लैब रेट देखिए न्यू टैक्स रिजिम का और टैक्स रेट देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गवर्नमेंट ने। और ऊपर से 87A की रिबेट भी आपको गवर्नमेंट दे रही है, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव बना दिया न्यू टैक्स रिजिम को। सो 90 to 95% टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट होगा, उसका टैक्स से न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करके ही होगा। ओल्ड टैक्स रिजिम अभी कुछ रिलेवेंट रहा नहीं ओल्ड टैक्स रिजिम का, और एज पर माय कैलकुलेशन एंड माय ओपिनियन ओल्ड टैक्स रिजिम का अभी कुछ भी बेनिफिट नहीं रहा। ये वीडियो के एंड में हम कैलकुलेशन भी करके देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम का ऑन अमाउंट ऑफ 13 लाख रुपीस, 30 लाख, क्योंकि 12 लाख तक तो आपको ऑब्वियसली आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करोगे। अगर आपकी इनकम 11,99,999 है और 12 लाख है, अप टू 12 लाख, तो आप क्यों ओल्ड रिजिम सिलेक्ट करोगे, क्यों डिडक्शन सब क्लेम करते बैठोगे? आप डायरेक्टली न्यू रिजिम सिलेक्ट कर दो, न्यू रिजिम सिलेक्ट करो, 12 लाख दिखाओ, माइनस 87 है रिबेट 60,000, टैक्स अमाउंट माइनस 87 है, रिबेट का 60,000, टैक्स अमाउंट 0, फाइल योर रिटर्न, 12 लाख तक न्यू रिजिम सिलेक्ट करो। लेकिन अगर 13 लाख है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओल्ड रिजिम सिलेक्ट करें, न्यू रिजिम। लेकिन 99% टैक्स पेयर के लिए न्यू रिजिम ही बेनिफिशियल है, न्यू रिजिम ही, ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल नहीं है, कुछ बेनिफिट रहा नहीं ओल्ड रिजिम का। और सैलरीड पर्सन के लिए गवर्नमेंट ने और एक बेनिफिट दी है, सैलरीड पर्सन का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऐसे हो रहा है 12,75,000 रुपीज। क्योंकि मैं बताऊं 12,75,000 क्यों हो रहा है, क्योंकि 12 लाख, अगर आपकी सैलरी इनकम 12,75,000 है तो 75,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है। सैलरी पर्सन के लिए और मेहरबान हो रही है गवर्नमेंट, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 12 लाख रुपीज। और 12 लाख के सामने आपका 60,000 टैक्स आ रहा है, उसको भी गवर्नमेंट 87 सेक्शन 87A रिबेट में आपको रिलीफ दे रही है 60,000, तो आपको टैक्स अमाउंट नील हो जाएगा। अप टू 12,75,000 रुपीज तक आपको कुछ टैक्स पे नहीं करना है सैलरी पर्सन को, वे भी एक अच्छी बात है। सो अभी हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम का कैलकुलेशन करके देखेंगे, और तो भी मैं एज पर माय ओपिनियन और कैलकुलेशन 13 लाख रुपीस अमाउंट हम लोग लेंगे तो भी न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट होगा, और यही आपके लिए अच्छा रहेगा न्यू टैक्स रिजिम। यहाँ पे मैंने वर्किंग करके रखी हुई है, न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम का टैक्स कैलकुलेशन करके रखा हुआ है ऑन इनकम ऑफ 13 लाख। क्योंकि 12 लाख तक तो आप वैसे भी न्यू रिजिम सिलेक्ट करके आप न्यू रिजिम का बेनिफिट ले लो, और टैक्स आपको कुछ भरने को नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको बेनिफिट ही मिल रहा है। 12 लाख तक कुछ है नहीं रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए टैक्स भरना। ओके, सो 13 लाख पे मैंने पहले तो नॉन सैलरीड पर्सन के लिए रखा है। नॉन सैलरीड पर्सन के लिए एज पर पर्टिकुलर इनकम एज पर ओल्ड रिजिम, इनकम एज पर न्यू रिजिम। ओके, तो मेरे इनकम इधर मैंने 13 लाख दिखाई है ओल्ड रिजिम में। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट मैंने नॉन सैलरीड पर्सन के लिए दिखाई है 2 लाख रुपए, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज दिखा दी, क्योंकि मैं HRA तो ले नहीं सकता क्योंकि वो सैलरीड पर्सन नहीं है। तो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट दिखाई है मैंने यहाँ पे। ATC में मैक्सिमम 1,50,000 की लिमिट रहती है। ATC में मैंने 1,50,000 मैक्सिमम लिमिट दिखा दी। यहाँ पे मेडिक्लेम की 75,000 मैक्सिमम लिमिट रहती है, 50,000 पेरेंट्स के लिए और 25,000 सेल्फ और फैमिली के लिए।
ओके, तो 50,000 सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, 25,000, तो 75,000 मैक्सिमम लिमिट दिखा दी। अगर मैं तो भी मेरे टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम सब डिडक्शन करके ओल्ड रेजिम में 8,75,000 हो रही है। 8,75,000 का मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है अप टू 5 लाख, 2,50,000 टू 5 लाख 12,500, 2,50,000 का इंटू 5%, और 8,75,000 माइनस 5 लाख मीन्स मेरे एक्स्ट्रा एडिशनल एडिशनल 3,75,000 पे 20%। तो मेरा टोटल टोटल आ रहा है 87,500। उसमें मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड किया, तो मेरा ओल्ड रिजिम के हिसाब से 91,000 टैक्स पेबल आ रहा है, 91,000 टैक्स पेबल। वही मैं अगर नॉन सैलरीड में न्यू रिजिम से कैलकुलेट करूं तो मैं 13 लाख रुपीज, 13 लाख का मुझे हाउसिंग लोन इंटरेस्ट कुछ नहीं मिल रहा है, राइट, उसका बेनिफिट मैं नहीं ले सकता, एटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकता, मेडिक्लेम का नहीं ले सकता। मेरा 13 लाख टैक्सेबल इनकम है, 4 लाख तक कुछ नहीं है। 4 to 8 लाख 5% मीन्स मेरा 4 लाख पे 5% 20,000, नेक्स्ट 4 लाख के 10% 40,000, 40,000, और मेरा 13 लाख माइनस माइनस 12 लाख मीन्स 1 लाख पे 15%, तो 15,000। तो मेरा टोटल हो रहा है 75,000, 75,000 में 4%, 78,000 मेरा न्यू रिजिम में टैक्स टैक्स जा रहा है। अगर मैं न्यू रिजिम सिलेक्ट करूँ 13 लाख इनकम पे, ओके, तो मेरा टोटल अगर मैं न्यू रिजिम सिलेक्ट करता हूँ 13 लाख की इनकम पे, तो मेरा 13,000 रुपीज टैक्स से हो रहा है, 13,000। सो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे मैक्सिमम मैंने हाउसिंग लोन इंटरेस्ट है 2 लाख, 1,50,000 एटीसी, 75,000 रुपीज मेडिक्लेम, मैक्सिमम एग्जेम्पशन डिडक्शन सब क्लेम किए हुए यहाँ पे। तो भी मेरा ओल्ड रिजिम बेनिफिट नहीं हो रहा है, मेरा न्यू रिजिम बेनिफिट हो रहा है, जबकि न्यू रिजिम में मैंने कुछ भी एग्जेम्पशन कुछ भी डिडक्शन कुछ भी क्लेम नहीं किया हुआ है। सो 13 लाख इनकम पे न्यू रिजिम इज बेनिफिशियल एज पर नॉन सैलरीड पर्सन। अभी इसी तरह मैं सैलरीड पर्सन का भी आपको बता देता हूँ, सैलरीड पर्सन का कैलकुलेट किया मैंने। ओल्ड रिजिम में ओल्ड रिजिम में 13 लाख, यस, ओके, उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजिम में मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी पर्सन को 50,000 ही है, और इस पर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी गवर्नमेंट ने 50,000 रखा हुआ ओल्ड रिजिम, तो मैं यहाँ माइनस कर दिया एचआरए, क्योंकि मैं इधर एचआरए क्लेम कर रहा हूँ कि ये सैलरी पर्सन है, सो मैं हाउसिंग लोन इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि सैलरी या तो वो एचआरए का एज पर रूल टू क्लेम एचआरए, या तो वो रेंट पे रहना चाहिए, खुद का हाउस होना चाहिए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो एचआरए वो रेंट पे रह रहा है, तो एचआरए 1 लाख रुपए मैक्सिमम मैंने इधर क्लेम कर दिया। एटीसी का 1,50,000, एलआईसी ट्यूशन फी पीपीएफ 1,50,000 मैक्सिमम क्लेम कर दिया। मेडिक्लेम मैंने 75,000 मैक्सिमम क्लेम किया। तो मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम आ रही है यहाँ पे 9,25,000। 9,25,000 के हिसाब से ओल्ड रिजिम में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 2,50,000 पे 5%, 5% 12,500, 9,25,000 मीन्स मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ 4,25,000 पे 20%, तो 85,000। तो मेरा टोटल 97,500 टैक्स आ रहा है, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करके मेरा टोटल टैक्स पेबल आ रहा है 1,10,1400, 1,1400 मेरा टैक्स आ रहा है। वहीं पे मैं न्यू रिजिम में जा रहा हूँ, सेम इनकम ले रहा हूँ, 13 लाख मेरा सैलरी इनकम है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो न्यू रिजिम में 75,000 मिल रहा है, 75,000 में माइनस कर रहा हूँ, मेरे को एचआरए नहीं मिलेगा, उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेडिक्लेम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 12,25,000 में यहाँ पे मेरी टैक्सेबल इनकम हो रही है। उसके स्लैब रेट न्यू एज पर न्यू स्लैब रेट के हिसाब से, न्यू रिजिम स्लैब रेट के हिसाब से मैं 4 लाख तक मेरे को कुछ नहीं टैक्स पे नहीं करना है। 4 लाख टू 8,20,000, 8 लाख 12 लाख माइनस 8 लाख मीन्स 4 लाख पे 10 लाख 10%, 4 लाख पे 10% 40,000, और 12,25,000 माइनस 12 लाख मीन्स 25,000 पे 15%, 3,750। तो मेरा इधर टैक्स आ रहा है 63,750, उसमें 4% एजुकेशन सेस में अगर ऐड कर दूं तो 66,300। तो मेरा टोटल न्यू रिजिम से मेरा टोटल टैक्स से हो रहा है 35,100। सो आपने देखा, मैंने इधर कैलकुलेशन करके बताया आपको कि मेरा न्यू 13 लाख रुपीज पे मेरा न्यू रिजिम बेनिफिट हो रहा है, जबकि मैं ओल्ड रिजिम में सब एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम करके भी मेरा न्यू रिजिम बेनिफिट हो रहा है। तो 95 to 99% टैक्स पेयर के लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए न्यू रिजिम में बेनिफिट है। अगर उसका उनकी इनकम अबाउट 12 लाख 13 लाख के अबाउ जा रही है, 13 लाख के अबाउ जा रही है, तो न्यू रिजिम में बेनिफिट है। और ये कैलकुलेशन से ये प्रूव भी हो रहा है। और सेकंड बात, अगर आपको कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे कंपैरिजन करना है, तो इनकम टैक्स पोर्टल पे भी इनकम टैक्स ने सुविधा दी हुई है, कन्वीनियंस दी हुई है कि हम लोग उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैं इनकम टैक्स साइट पे आपको लेके जा रहा हूँ। आपको इधर ई फाइलिंग सर्च करनी है गूगल क्रोम में।
ई फाइलिंग इनकम टैक्स, उस पर आप इनकम टैक्स साइट पे जाइए। ओके, इसमें आपको होम पे जाना है। यहाँ पे क्विक लिंक्स में आपको एक एक विंडो दी हुई है, टैब दी हुई है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, उस पर आपको जाना है। यहाँ पे भी आप असेसमेंट ईयर्स 26 27 सिलेक्ट करना है, आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सिलेक्ट करना है, आपको एज भी याद ही हुई है। अकॉर्डिंग टू एज आप जैसे आपके क्लाइंट की एज है, आप अपने खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप एज पर एज इधर सिलेक्ट करके आपको इधर टैक्स अमाउंट डालना है। एज पर न्यू टैक्स रेजिम में 13 लाख आप डाल सकते हैं आपके इनकम के हिसाब से। आप ओल्ड टैक्स रेजिम में कितना एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो यहाँ इधर डालना है, इधर आप फिल करना है। ओके, वो इधर आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, और इधर वो लोग कंपैरिजन करके बताएंगे आपको कि ओल्ड में कितना टैक्स आ रहा है और न्यू में कितना टैक्स आ रहा है, और सेव कितना आप सेव कर रहे हो इफ यू ऑप्ट टू न्यू रिजीम, ये भी आपको यहाँ कैलकुलेशन करके बताएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल देता हूँ नॉन सैलरीड पर्सन का। नॉन सैलरीड पर्सन का मैं इधर फिल कर रहा हूँ 13 लाख। 13 लाख टैक्स टोटल टोटल इनकम 13 लाख। एग्जेम्पशन अलाउड अंडर ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम में मैंने कितना एग्जेम्पशन लिया है, 4,25,000 का मैं इधर एग्जेम्पशन लिया है टोटल। तो यहाँ पे वो बोल रहे 13,000 आपने सेव किया है इफ यू ऑप्ट फॉर न्यू रिजिम। तो मैंने मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा 13,000 सेव हो रहा है, और मेरा ओल्ड रिजिम में 91,000 और न्यू रिजिम में 78,000 टैक्स आ रहा है। तो आप इनकम टैक्स साइट पे भी इनकम टैक्स कैलकुलेटर दी हुई है, आप अपने टैक्स कैलकुलेशन वहाँ कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम कंपेरिजन कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली आप चॉइस कर सकते हो आपको न्यू रिजिम में जाना है या ओल्ड रिजिम में जाना है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।